शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 14वें और 15वें नंबर की धातुओं को क्रमशः लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, अर्थात तप धातु और क्रम धातु। इनको आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने प्रायः इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाते वक्त, विशेषतः तिङन्त प्रकरण को पढ़ाते वक्त ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने धातुओं को भाई रखा किस क्रम से है। ये मैं समझने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी ध्यान देंगे, मेघा जी, धातुओं को जी भैया। किस क्रम से है। जैसे हमने जब सुबंत प्रकरण पढ़ा था तो वहां पर ये बात जानी थी कि वहां पर यदि शब्द हलंत होता है तो हयवर्ट इत्यादि क्रम से हलंत पुल्लिंग में रखते हैं। यदि कोई शब्द अर्थात प्रातिपदिक अजंत होता है तो उसको वो अयुण इत्यादि रीति से, मतलब महेश्वर क्रम रीति से रखते हैं। ठीक है ना जी। ये हमने देखा था। लेकिन मैं जी यहाँ पर कुछ ऐसा एक कोई क्रम लक्षित नहीं देख पा रहा हूं। यहाँ तो क्या देखा, जो मैंने जहां तक मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो जो पाणिनि जी के सूत्र थे, जैसे सूत्र है उनका भूवादेव धातव, तो विकरण विशेष की धातुओं के लिए अलग अलग गण बनाए। जी जैसे उनके लिए भ्वादि गण बनाया सप विकरण वाली धातुओं के लिए, सप के लुक विकरण वाली जो धातुएं हैं अर्थात अदादि गण के लिए, उसके लिए अधि प्रवृत्तिभ्य सप, इस सूत्र के कारण एक अदादि गण की कल्पना की। ऐसे ही जोहत्यादिभ्य सुलु, इसके द्वारा भट्टोजी दीक्षित जी ने जोहत्यादि गण की कल्पना की होगी, मतलब तत्त सूत्रों के आधार पर। ठीक है ना। अच्छा, फिर सूत्रों को वो ये तो गणों की कल्पना हो गई। अब गणों में कौन सी धातु को पहले रखें, क्योंकि जो धातुओं के विभाजन है वो एक अलग प्रकार से है कि कुछ धातुएं जैसे मैंने बताई कुछ अजंत हैं कुछ हलंत हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि पहले ऐसा करो जी सभी अजंत धातुओं को दे दो भ्वादि गण वालियों को, तो ऐसा भी नहीं किया गया। आपने देखा कि एक भू धातु ही अजंत पड़ी, वो भी उकारांत थी, और उसके बाद सीधी अत सातत्य गमने अत धातु ऐसी दे दी। समझ गए ना। तो ये वैविध्य जो है ये थोड़ा समझना होगा। तो ये समझ में नहीं आए, ना तो अजंत तरीके से इसमें विभाजन किए हैं ना हलंत तरीके से विभाजन किए हैं, चाहे भट्टो जी दीक्षित जी हो चाहे उनके शिष्य हो। ठीक है, तो एक सुप्रसिद्ध धातु बस दे दी भू धातु, उसके बाद देते गए क्रमशः क्रमशः। अब ऐसे ही जी आप जो यहाँ पर एक धातु अब आज देख रहे हो, मैं इसलिए संदर्भ की बात कर रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा क्रम लक्षित नहीं होता है। माता पुष्पा दीक्षित जी ने भी यही कहा है कि पाणिनि जी के यहाँ पर जो धातुओं का विभाजन है वो ऐसे ही है कि अद उपध धातुएं, इद उप है, इत उपधा वाली धातुएं हैं, है अकार उपधा इकार उपधा या उकार उपधा, ऐसी धातुओं को अलग छांटो। उसमें भी अजंत हलंत तो विभाजन अलग है, ये है उसके अनुसार काम विभाजन किया गया है अजंत और हलंतों के अनुसार भी। और उसके बाद संयोग धातु में है या नहीं इसके अनुसार भी। तो ये सब चीजों को देख करके कोई ऐसा क्रम विभाजन करना चाहिए। अतः हमारे मतानुसार जो माता पुष्पा दीक्षित जी ने जो आज विभाजन का क्रम बता रखा है वो कुछ ज्यादा उचित प्रतीत होता है। उस क्रम को भी आप उनकी पुस्तक नव्य सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। खैर चलिए, अब यहाँ पर तप धातु क्यों दी। आपने आपने पिछला जो पाठ पढ़ा है उसमें आपने क्रादि नियम पढ़ा था, ध्यान है ना, क्षी धातु पर एक क्रादि नियम पढ़ा था। वहां पर आपने दो जी सूत्र पढ़े थे उसमें विशेष। एक तो सूत्र आपने पढ़ा था
अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम, एक तो ये सूत्र पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था उपदेशेत्वतः, ये सूत्र। तो अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम जो धातु अजंत है उसमें व्यवस्था के लिए तो वो उदाहरण दिया, लेकिन आकार वाली धातु के लिए ये तप धातु दी है। हमें तो यह प्रतीत होता है, इसका संदर्भ प्रसंग में ऐसा लगाना चाहिए, क्योंकि उपदेश से स्वतः क्या करता है, धातु आकार वाली हो, तास में नित्य अनिट हो, तो ऐसे बलादी उसमें थल में ऐसे थल में इट नहीं होता, वो थल में इट का निषेध करता है। तो उसके लिए ही शायद इसे उतारा गया है, क्योंकि यहाँ पर थल में जब इट नहीं होता लेकिन भरद्वाज नियम से इट हो जाता है, तो दो रूप दिए भी हुए हैं, ते पिता तथा था। ठीक है, ये तो इसके अवतरण की बात थी, ये तो इसके संदर्भ प्रसंग की बात थी। घबराए नहीं यदि बात समझ में नहीं आई हुई, थोड़ा विचारात्मक बात है आप लोगों के लिए, थोड़ा क्या हो कि आपका बुद्धि विस्तार करे को है, आपका जो है मन प्रफुल्लित हो इन सब बातों को सुन करके, नई नई चीजों को सोच रहे। बातें मैंने कुछ कहीं सुनाई है। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अब आप आज धातु पढ़ रहे हो तप संतापे, क्यों श्याम सुंदर, ये समझ में आई कि नहीं ये बात अभी समझाई हो? जी मैं पीछे की वीडियो देख नहीं पाया हूँ, देख लूंगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। मैं यात्रा में चल रहा हूँ ना 2-3 दिन से। अच्छा। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, घर पर आया हूँ तो यहाँ भी शोर काफी है, तो चलो कोई इसलिए। बात नहीं, शोरगुल तो जिंदगी में रहता ही है। चलिए जी। अब देखिए, तप संतापे धातु है। तप धातु संताप अर्थात सम्यक रूपेण ताप, इससे आप तपस्या कहो या फिर आप दुखी होना कहो, इन अर्थों में ये आती है। वैसे तो जी तपस्या इत्यादियों में भी बहुत संताप होता है ना। जी। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब यह है कि घर बार छोड़ करके निकल जाओ, हिमालय की कंदरा में बर्फ की चोटी पर बैठ करके या किसी घनघोर जंगल में बैठ करके आंख मूंद करके डटे रहो, लगे रहो तपस्या करते, जैसे राक्षस लोग उधर किया करते थे ना, टीवी सीरियल में देखे, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करते थे भैया सब। ब्रह्मणे नमः, उनको पहले वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें करते थे। तो तपस्या में क्या होता है, एक संताप, एक खेद होता है। ठीक है जी अच्छा, आप ये मत समझना कि टीवी सीरियल को देख करके नहीं, सब त्याग करके झोली झंडा उठा करके कंदराओं में या बर्फ की चोटी पर जाकर के सही तपस्या कहते हैं। आप जो प्रतिदिन एक कार्य कर रहे हो ना, अपने टाइम टेबल के अनुसार, इतने बजे जागना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे ये करना, मित्रों यही एक तपस्या है आजकल। ठीक है, तपस्या का मतलब होता है किसी एक लक्ष्य को लेकर के डेली रूटीन को अपना करके उसके पीछे लगे रहना, तो वो एक तपस्या है। जैसे हम लोग लगे हुए हैं आजकल इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पीछे, जी तो ये तपस्या है। ठीक है, अब इस तपस्या में बीच में जो हट जाते हैं लोग, तपस्या थोड़ा सा भग्न हो जाती है, मतलब बीच में कुछ रुकावट आ जाती है, लेकिन आप उस तपस्या को क्या बीच में देख सकते हो, क्योंकि वीडियो डाउनलोड है सभी वो उधर सेव है, वीडियो को देख सकते हो उन्हें डाउनलोड करके। चलिए खैर, तो तप संताप, ये धातु संताप अर्थ में आती है। संताप आप समझ ही गए, तपस्या से भी संताप होता है। तो इसके रूप बहुत सरल है, थोड़ा बहुत कहीं है विशेषता, वो बता दी जाएगी। यहाँ पर तो तपति बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं, लट तिप सब करिएगा तो प्रकृति भाग ऐसा रहेगा, बाकी तिप्त जी में इसमें मिला दीजिएगा, तो तपति तपतः तपंती, तपसी तपथा तपथ, और तपामी तपावह तपाम है, ये तो दीर्घ यही इधर लगा लेना। ये आपकी हो गई पूरी लट लकार की प्रक्रिया। चार्ट आप देख रहे हो ना, आप ये समझ लीजिएगा, ये आपने इसको ढंग से समझ लिया, क्योंकि बीच में तो इधर प्रत्यय है इसमें, इस चार्ट में ये सब के सब, इधर प्रकृति है, मतलब कोई भी धातु हो उससे लट लकार में किस प्रकार की प्रकृति होगी। जैसे तप धातु है तो तप, मतलब सप सहित मैंने उसे लिख दिया है, यहाँ पर प में सब का आकार दिएगा, क्योंकि तब तो वैसे अलंत बनता है, मतलब ऐसा होता है ऐसा, लेकिन वो सबके सहित लिखा है। ऐसे ही प्रत्येक प्रकृति को बना करके लिख दिया है कि प्रायः प्रकृति इस प्रकार की रहेगी, उसमें निर्दिष्ट कार्य हो। आपको भी बस यही करना है, मैंने कहा ना, व्याकरण समझने के लिए यही करना है, प्रकृति प्रत्यय के विभाग को थोड़ा समझना है इसे। तो प्रत्यय का विभाग तो लगभग मित्रों एक ही जैसा रह रहा है, आप ये देख रहे हो, थोड़ा बहुत कहीं जो चेंजिंग आते हैं वो बताते हैं, प्राय यही रहता है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा
99% यही का यही रहता है, आप देख रहे होंगे तब से। 1% का कुछ चेंज होता है। प्रकृति में थोड़े से कार्य जरूर बढ़ जाते हैं, जैसे आप कहीं से देखते हो ईट होना इत्यादि न होना, ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया आपने देखी, वो प्रकृति संबंधी कार्य बढ़ जाते हैं, जैसे गोपायन चकार वगैरह हम बढ़े थे। लेकिन प्रत्यय संबंधी तो यही सब प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस चार्ट को मैं पिछले भी दर्शा चुका हूं, फिर दोबारा दर्शा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं। कभी मैं आपके सामने रूप प्रस्तुत कर देता हूं, रूप ही रूप, उन्हें देख करके आप रटपट घोंट के सही कर लो। कभी कभार मैं आपके थोड़ा आपके मन बुद्धि को कार्य पर लगाने के लिए मैं केवल प्रत्यय और प्रकृति को लिख देता हूं, कि बाकी जोड़ जाड़ करके रूप आप उन्हें बनाएं। दोनों तरीके से जैसे आपको लाभ हो आप उसे पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद है लिट लकार। तो लिट लकार की प्रक्रिया में ये होता है कि तप तप और ततप और लिट को और तिप और नल, तो ततप अ, ठीक है। और यहां पर तो आप बस इसमें ये ध्यान रखोगे कि तप धातु में जब आप तप अ ऐसा कर लीजिएगा तो अतुपधाया सूत्र से इस दूसरे वाले तकार के जो आकार है उसको वृद्धि कर लीजिएगा। उपधाकार को वृद्धि होती है, ए तत्वाणित प्रत्यय के परे रहती। तो णित प्रत्यय कहाँ है, णल है, यहाँ वृद्धि होगी, और इधर भी वृद्धि होगी, यहाँ वृद्धि करे रहना, समझे ना। तो यहाँ जो मिल के रूप बनेगा वो बनेगा तताप। तताप बना लोगे ना। अच्छा, अब इसके बाद जो इधर आगे के रूप बनेंगे लिट लकार में, वहां पर जैसे आपने तताप बनाया, तो अब ये मत करना अब तताप के आगे अतुस जोड़ करके डायरेक्ट है, और ततपतु ऐसा, क्योंकि वह वृद्धि तो होगी नहीं, तो ततपतु ऐसा रूप नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आप एक नियम पढ़ चुके हो, अत एक हल मध्य नादेशादिर लिटी वाला। वो आपका नियम ये कहता था, याद है क्या नहीं, अत एक हल मध्य नादेशादिर लिटी। हमने कहा इसको ठीक कर लेना, बाबा गुरुजी बहुत पूछा करते हैं। जी। तो वो नियम ये कहता है कि जैसे देखो, सबसे पहले नियम, धातु में आकार अवश्य होना चाहिए। तो देखिए आपके धातु में त तप में आकार है जी। इसमें दो भाग हैं, इसको मैं थोड़ा इसे लिख देता हूं। एक तो ये अभ्यास वाला भाग है, और ये तप अनभ्यास वाला भाग है। इधर आप अतुस वगैरह कुछ भी समझ लीजिए इस साइड, ठीक है जी। सूत्र वो कहता है लिंग निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। लिट को निमित्त मान करके अंग को कोई आदेश न हुआ। अतिकल मध्य नादेशादिरिटी को पुनर्विजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, भूल जाता है, मानव का स्वभाव है, हम भूलने को बिल्कुल भी गलत नहीं मानते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आपको अभ्यास भी करना चाहिए। देखो उमाकांत जी ने सूत्र लिख दिया है, ठीक है जी। तो लिट को निमित्त मान करके आदेश इत्यादि न हुए हों। तो देखो आप ऐसे समझा करें, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आपको जब भी ऐसी कोई धातु फंस जाए इसमें आकार बैठा हुआ, जैसे तप धातु है, तो आप कैसे पहचानोगे कि मुझे अते मध्य नादिशादि लिट्टी लगाना है, अर्थात मुझे तेपतु तेपु कुछ ऐसे रूप चलाने हैं, न कि तताप ततपतु है, ततपु इस प्रकार के रूप नहीं चलाने हैं जी। आप पहचानने का एक तरीका है, सबसे पहले तो उस धातु को कुछ आदेश वगैरह ना हुआ हो, जैसे ध्यान दो, अर्थात वहां ना तो कोहश्चु सूत्र प्रवृत्त हो सके, क्योंकि अभ्यास में ही होते हैं और अभ्यास है चर्च जी। तो इन दोनों की प्रवृत्ति कब नहीं होती है, वो ऐसे नहीं हो पाएगी। देखो प्रकृति चराम प्रकृति चरह, यदि देखो मैं आपको ऐसे समझ लीजिए शॉर्टकट में, यदि वर्ग के पहले अक्षर होंगे या फिर वर्ग के तीसरे अक्षर धातु में यदि हैं, धातु के आदि में जी, धातु का आदि जैसे तकार है यहाँ पर, तो या तो वर्ग का कोई पहला अक्षर हो या वर्ग का तीसरा अक्षर हो जी, ठीक है ना जी। ऐसा धातु में हो पहले से ही बैठा हुआ हो जी जी। यदि ऐसी कोई धातु होगी जिसमें वर्ग का पहला अक्षर वर्ग का तीसरा अक्षर धातु के आदि में विद्यमान रहेगा, तो समझ लीजिए, और धातु में आकार होगा, तो समझ लीजिएगा कि
100% वहां पर अते कल मध्यनादेशादिलिटी सूत्र लगेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझे रहे, हमने वहां नहीं बताया था, लेकिन अब हमारे ध्यान में आ गया, ऐसे थोड़ा बता देते आपको सुगमता होगी रूप चलाने की, लिट लकार की। क्योंकि हमने जो भी बताया आपको घबराना नहीं है, जो भी यहाँ पर बातें आती है ना, या तो लिट में आती हैं, लुंग में आती हैं, बस बीच में तो कुछ भी ज्यादा कहानी होती नहीं। तो ये सूत्र करता क्या है, देखो, एक तो अभ्यास का लोप करता है, तो बेचारा पहला तकार ये चला जाएगा, अभ्यास का लोप कर देगा। और क्या करता है, और ये करता है एक, तो मतलब यदि इधर तप में जैसे आकार है ना, तो इस ता के आ को इधर एक कर देगा, ता में जो आ है से एक कर देगा, तो मतलब तेप तेप बना देगा ये तप का जी। पूरी प्रक्रिया तप को बना देगा तेप। ठीक है जी। हाँ चलो, अब आप जोड़ दीजिएगा, तो तेप कहाँ बनाएगा, तो समझ लीजिए सूत्र क्या कहता है, कितनी लिटी और थलीचा सेटी, इतना जोड़ दीजिएगा जी, थलीचा सेटी और इट वाले थल में। तो चलो चलिए, रूप बनेंगे आपके, तताप, इधर आ जाइए तेपतुहु, इधर आ जाइए तेपुहु जी, है ना। तो तताप तेपतु तेपु, उसमें आता भी तो बड़ा तपस्या की है, तो तताप तेपुहु, ये खूब रूप आते हैं इसके जो है श्रीमद् भागवत में, देखो। इसके बाद थल में क्या होगा, थल में देख लीजिए, यहाँ पर ये तप धातु आपकी है वैसे तो अनिट, पांतेसु में आई है जी। तो जब थल के परे रहते, थल के परे रहते, आपने देख लिया यहाँ पर आपस बलादी आप धातु को इडागम प्राप्त है, एकाचुब्दिश अनुदात्त ने निषेध कर दिया, लेकिन क्री श्री व्री व्री इस नियम से, भले ही ये धातु अनिट है क्योंकि पांतेसु में पढ़ी गई है, उस अनिटकारका के नीचे उसमें तप है, देख लेना। तपस्त्रप्यति द्रप्यति, हम उसको अभी पद्य में भी प्रकाशित करेंगे, वो रह गया है, लेकिन अब कर डालेंगे, हमारा बहुत ये हो गया उसे आगे करते करते। और अब क्या करिएगा यहाँ पर कि त्रिश्री भ्री भ्री इस नियम के द्वारा इडागम प्राप्त है, लेकिन ये धातु कैसी है, अचस्तास्व थलिटो नित्यम के तो दायरे में नहीं आएगी, उपदेशित था, ये आकार वाली धातु है, तप में आकार बैठा हुआ है, तो इसको क्या होगा, थल में इसका निषेध हो जाएगा उपदेशित के द्वारा। लेकिन भरद्वाज जी ने कह दिया है कि रिदंतों को ही सिर्फ इट न हो, बाकी और सबको इट हो जाए, तो भरद्वाज जी के मत से यहाँ पर इट होगा तो तेपिथा बनेगा, और जब यहाँ पर इट होगा तो सेट थल में ही थलीचा सेटी लगा करके यहाँ पर एक तो अभ्यास का लोप करके तेपिथा बना लेना, अन्यथा ततत्था बनेगा फिर जब इट नहीं होगा जी, नहीं होगा तो ये तो अभ्यास का लोप भी मत करना, तो तत्था एक तकार रहेगा अभ्यास वाला, और ये तप तो है ही है धातु में, तो ततत्था रूप बनेगा। और आगे वसमस में तो क्रादी नियम से नित्य कर देना, तो थल के पूरे रूप हो गया थल के, और इधर तेपथु और तेप, अब आ जाइए रल में तताप ततप, और इधर आ जाइए वसमस में तेपिव और तेपिमा, ये पूरे लिट लकार की प्रक्रिया हो गई, बस इसीलिए धातु को यहाँ पर पढ़ा गया था धातु के जस्ट, ये उपदेश इत्यादि को समझाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो आपने श्याम सुंदर जी ये क्रादी नियम नहीं जाना है तो इसे एक बार जान लेना, क्योंकि जो लोग बीच में नहीं जुड़ पाए हैं, क्रादी नियम जान लेना आवश्यक है, नहीं बहुत कठिनाई हो जाएगी उनके लिए। ठीक है, 27 को विद्यालय पहुंचूंगा तुरंत, तो इसी पे काम करूंगा। अच्छा, आज कितनी हो गई अभी? आज 23 है। हाँ 23, अरे तो तुम बहुत दूर हो भैया। हाँ, नहीं काम कर लूंगा इसका, आप चिंता ना करें। हाँ चलो कर ले रहा, आप जो लगातार जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार लगे रहें। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, लुट लकार है, तप धातु है, आपे जानी गए, इस धातु को तो इट होगा ही नहीं, इट नहीं होगा तो तप धातु से और वो तासास करके तप तास, ऐसा आपका प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा। और भैया मिला दीजिए इसको, तास का आस चला जाएगा यहाँ पर डा में, तो तपता रहू, यहाँ से केवल सकार जाएगा, तपता रहा तपतासी तपतास्ता तपतास्ता तपतास्मी तपतास्व तपतास्मा, ये रूप बन जाएंगे ना। चलिए अब आ जाइए
लिट लकार, लिट लकार में तपस्यति है, ये स्य हो जाएगा और यहाँ पर शकार को मूर्धन वगैरह नहीं हो पाएगा क्योंकि इण से परे नहीं है वो सकार। वैसे इन्होंने एक एक रूप सबका दे दिया है, ये देखते जाओ। तो जी जी तपस्यति, तपस्यतः, तपस्यन्ति, तपस्यसि, तपस्यथः, तपस्यत, तपस्यामि, तपस्यावः, तपस्यामः। ठीक है। जी जी अब आ जाइए इधर लोट लकार। लोट लकार में स्थिति ये रहेगी, तप धातु है तो तपतु, तपतात, तपताम, तपंतु। ई का लुक कर दीजिएगा इधर, यहाँ पर तप, तपतात, तपतम, तपत, तपानी, तपानी तपावह, तपाव, तपाम है, विसर्ग मत बोलना। इसके बाद आ जाइए आप लंग लकार। लंग लकार का रूप अतप, ये सब सहित बना दिया है और मिलाते जाओ, अतपत, अतपताम, अतपन, अतपह, अतपतम, अतपत, अतपम, और यहाँ पर दीर्घ कर दीजिएगा, अतपाव, अतपाम। ठीक है जी। तो रूप बना लोगे ना अब आप लोग? काहे आप लोगों में से बनवाए आप किसी से? नीता जी आपसे बनवाए कुछ रूप? आगे के रूप कुछ आप बोल दें अब विधि लिंग के जैसे। हाँ जी नीता जी, सुन रही हैं आप मुझे? शोरगुल ना हो तो अवश्य रूप बनाए। हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं नीता जी, शायद नेटवर्क खराब है, क्या है? चलो मेघा जी से बनवाए क्या है? आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। आपको विधि लिंग के रूप बनाने हैं इसी तरीके से, ये हाथ जोड़ करके, मतलब तप यास और यास को ये करके तपे या ऐसा प्रकृति भाग बन जाएगा, फिर जोड़िए रूपों को और ये आकार का लोप कर देना, भला दीन के परे रहते। आपके यहाँ नेटवर्क स्थिति सही नहीं है नीता जी, कोई बात नहीं। नीता जी प्लीज स्टॉप, आपके यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, हम आपको ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, आवाज बहुत ऐसे आ रही है जैसे कैसेट फंस गई हो रेडियो में, है ना? पहले कैसेट फंस जाती थी ना, होता था प्राय। खैर कोई बात नहीं, इनसे सुन लेते हैं। राजकुमार जी, अरे भैया बढ़िया नेटवर्क रखा करो जहां भी रहा करो। देखो अब ये सुना ही नहीं पा रहे और किससे कहे। चलो तो अब हम ही चला देते हैं फिर, जब कोई नहीं चला रहे तो ठीक है। बढ़िया नेटवर्क कवरेज में रहो, पढ़ाई। हाँ हाँ विधि लिंग का मैं चला दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, आपका स्वागत है, चलाएं। मैं श्याम सुंदर बोल रहा हूँ। अच्छा श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं? नहीं वो भी अभी बीच में खोले थे अपना माइक, चलो कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए। विधि लिंग का बोलता हूँ। हाँ हाँ। तपेत, तपेताम, तपेयुः, हाँ तपेह, तपेतम, तपेत, तपेयम, तपेव, तपेम। वेरी गुड। अब आश्चर्य लिंग का भी चलाइए। तप्यात, तप्यास्ताम, तप्यासु जी, और तप्याह, तप्यातम, तप्यात, तप्याम, सकार को बोलना पड़ेगा, तप्यास्तम वहां सकार से रहेगा। तप्यासम और तप्याव, तप्याम। नहीं तप्यास्व, तप्यास्व, सकार रहेगा। जी 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 ठीक है। हाँ एकता जी ने बोले हैं कुछ लोग इस बार। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर इट तो होगा नहीं, यहाँ पे जान लीजिए। इट नहीं होगा तो ईट, ईट तो होगा ही लेकिन सिच का सकार सुरक्षित रहेगा। तो आगे के रूप बोल दीजिए इसके। अताप शीत, बोल पाओगे? जी हाँ हाँ चलो मैं बोलता हूँ, आपका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो रूप ये रहेंगे अताप शीत, और ताम में क्या करना, अतापस। आप यहाँ देख रहे हो ना अतापस, उस सकार को अलग से लिखा है सिच के सकार को। क्यों? क्योंकि आगे जब ताम रहेगा ना तो एक आपने सूत्र पढ़ा था झलो झली, उससे सकार का हो जाएगा लोप। ठीक है ना? हाँ सकार का कर देना लोप, क्योंकि झल से परे सकार का लोप होता है, झल ही परे होना चाहिए। तो जहां जहां झल परे मिल जाए ना सकार का लोप करते जाना, तो रूप वहां पर बन जाएगा अताप ताम। और यहाँ पर उस है तो झल परे नहीं है तो अताप सुह। जी
और सिप में फिर अतापसी ही, और यहाँ पर फिर सकार का लोप, अतापतम अतापत, और अम में तो सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि झल परे नहीं है, तो अतापसम। और वसमस में झल परे नहीं है क्योंकि वो भी झल में नहीं आते, वो वसमस ऊपर ही छूटे रहते हैं ना, जी है वर्ग में ही छूट जाते हैं। तो वहां जी पर अतापस्व अतापस्म। तो यहाँ पर विवेक से रूप चलाने, मतलब झलो झली से कहाँ सकार का लोप होगा कहाँ नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात सोचनी। ठीक है। जी जी चलो इसलिए उसे अलग से लिखा। और आगे का तो ठीक है, अतपस्यत अतपस्यताम अतपस्यन, लिंग लकार के रूपों में, वो लिंग के में कोई दिक्कत नहीं है। अतपस्य अतपस्तम अतपस्यत अतपस्यम अतपस्याम अतपस्याम, ये हो गए लिंग लकार के रूप। ठीक है, वो लिंग लकार के रूप। जी चलिए, तो चलिए ये आपने देखे अभी तक इस तप धातु के रूप। अब तप धातु की तरह ही इस धातु के भी रूप चल जाएंगे, हालांकि यह धातु लघु सिद्धांत कौमुदी में दी नहीं गई है, लेकिन इसको चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक है इसमें त्यज धातु। ठीक है जी, ये त्यज धातु जी है। त्यज धातु आती है छोड़ने अर्थ में। तो भी ये भी आकार वाली धातु है, तो रूप बना दीजिए इसके भी, त्यजति त्यजतः त्यजंती, तेजसी त्यजथा त्यजथ, पर बीच में बोलते रहे, मतलब पीछे पीछे बोलते रहे ना। और त्यजामी जी त्यजामः जी जी त्यजामा। लिट लकार में त्यज लेट त्यज, लकार तत्यज और तत्याज। जी यहाँ पर क्या है, धातु में संयोग जी वगैरह है, तो इसलिए जी वो नहीं लग पाएगा आपका जो है अते कल मध्यनादेशाद्य लिटी, धातु में तकार वगैरह तो है, वो इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि वो कहता है जी तद अवयव असंयुक्त हलमध्यस्थ आकार, वो नहीं मिलेगा उसे। तो सीधे तत्यज को आगे अतुस हाँ वगैरह में जो के रूप बनाने हैं आपको, तत्याज तत्यजतु तत्यजु, और तत्यजिथ और जी तत्यक्थ। सत्य अब ये तत्यक्थ में जी आप देख रहे होंगे ककार आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे बनेगा, देखो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आप देख लेना। त्यज धातु है आपकी, इसको जी आपने द्वित्व किया तो एक बार और त्यज कर लेना, और ये थल लिख लेना, थल का था। जी अब यहाँ पर आप हलादी शेषा जब लगाओगे तो अब व्यास का आदि हल शेष रहता है, नहलों का लोप होता है, तो हलादी शेषा लगाने के बाद जो त्यज में क्या बचेगा, देखो जकार चला जाएगा, यकार चला जाएगा, लेकिन यकार में अकार रहेगा और आदि का तकार रहेगा, कहने का मतलब है त मात्र शेष रहेगा, इसलिए आपने त्यज जी में तत्याज रूप बनाया है। जी जी समझे ना, तो जी त, जी और इधर आप कर लीजिएगा त्यज, और तब इधर हाँ लिख जी लीजिएगा ये थल का था। हाँ अब यहाँ पर एक सूत्र है चोहकू। चौको जी ठीक है, मैं तत्यक्था जी की जी प्रक्रिया बता रहा हूं जब आपका इट नहीं हुआ तब की, क्योंकि इट हो जाएगा तब तो चोकू नहीं लगेगा, क्योंकि चोकू दो ही स्थिति में लगता है, या तो झल हो या पदांत हो। झल जी थकार मिल जाएगा, इट का इकार झल नहीं मिलेगा। तो जी यहाँ पर जकार को हो जाएगा गकार, सुन लेना, जी जी जकार को चोकू कर देगा क्या, क गकार छ कर ज और क ख कवर ग, ग कर देगा, जी और गकार को फिर लगा देना खरीचा, ऋचा जी क्योंकि खर पर हैया है था, खपर जी छठा था, तो वो जी ककार जी कर देगा, तो वो तत्यक था, ऐसे ककार आ पाएगा। तो जो भी कहानी है सब संधि की कहानी है, क्योंकि आप चोकू भी पहले पढ़ चुके हो और एक खरीचा भी पहले जान चुके हो। जी संधि के चेन से आपको ये लग रहा है कि पता नहीं इतना बड़ा कोई अलग से धातु कैसे रूप चल गया है, ठीक है, तो तत्यक था ऐसा बनेगा। आगे भी जो है ककार वाली प्रक्रिया अभी आती है, आगे भी उसे देखते जाना। और जी तत्यजथु तत्यज, जी णल में तब उत्तम णल में दो रूप, तत्याज तत्यज और तत्यजिव तत्यजिम, ये दो रूप बन जाएंगे वसमस में, क्योंकि वसमस में क्रादि नियम से नित्य एट होगा ऐसे जी ना। वैसे ये धातु अनिट है क्योंकि जामतेसु में पढ़ी गई है, जी जामतेसु में पढ़ी गई है, लेकिन जो थल में आप जो विकल्प से एट देख रहे हो वो भरद्वाज नियम से एट है और पाणिनि जी के नियम से नहीं है, तब वो विकल्प से एट थल में है, और क्रादि नियम से तो पाणिनि जी के मत में नित्य से एट हो जाएगा। ठीक है, जी लुट लकार में आ जाइए, देखो त्यजता,
इस प्रक्रिया को ध्यान देंगे अभी जो बताया है। जी जी जी। त्यज और तास का हम लिख देते हैं तास, और जकार को गकार करिए, चोकू, गकार को ककार कर लीजिए, खरीचा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, त्यक्तास, और आस का लोप हो जाएगा, डाके आके परे रहते तो त्यक्ता रूप बन जाएगा। जी समझ गए ना, तो रूप बन जाएंगे जी। त्यक्ता, त्यक्तारु, त्यक्तारा, त्यक्तासी, त्यक्तास्ता, त्यक्तास्ता, त्यक्तास्मि, त्यक्तास्वा, तस्मा। जी लिट लकार में आ जाइए। लिट लकार में त्यजस्यति, यहाँ थोड़ा सा एक कार्य देख लेंगे, यहाँ पर भी वैसे वही प्रक्रिया हुई है। त्यज और आपका ये स्या, जी और इधर लिख लीजिए ती। जी। अब जकार को आप वही काम करेंगे, आप पहले गकार। चोकू लगाएंगे गकार, जी तो और खरीचा लगा देंगे तो ककार, जी और ककार के बाद आदेश प्रत्ययों के कारण ये जो दंत्य शकार है ये मूर्धन्य में बदल जाएगा, तो ये जी। ऐसा हो जाएगा। क्षार बन जाए। जी और क भी आधा है और श भी आधा है, जी जी। क सा संयोगे बन जाएगा एक क्षा। आधा क्षार बन जाएगा। जी इसलिए यहाँ पर जो रूप दिया है त्यक्ष्यति, ऐसा केवल संधि का कमाल है मित्रों, और कुछ भी नहीं। जी जी जी। आपको लग रहा होगा यदि आप संधि ठीक से हैं तो यहाँ की प्रक्रिया में कोई है ही नहीं, इसलिए हमने एक ही बात कही थी। आपको ध्यान हो, जब हमने तिङंत प्रकरण में उन्हीं लोगों का प्रवेश कराया था, हमने एक शर्त रखी थी, संधि अवश्य आनी चाहिए, संधि नहीं आएगी तो आप परेशान होंगे। जी चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसके रूप बना दीजिए त्यक्ष्यति, मतलब थोड़े, जी त्यक्षंति, त्यक्षमि, त्यक्षाम, त्यक्षाम, ऐसे रूप बन जाएंगे। जी इसके जी। बाद है लोट लकार। लोट में तेजतु है, तेज है तो तेजतु, तेजता, तेजताम, तेजंतु, ये तो रूप हम बहुत प्रयोग करते हैं ना इस धातु का। तो जी जी। और तेज, तेजतात, तेजतम, तेजत, तेजानी, तेजाव, तेजाम। इधर अत्यजत, अत्यजाम, अत्यजताम, अत्यजन, और अत्यज, अत्यजतम, अत्यजत, अत्यजम, अत्यजाव, अत्यजाम। विधिलिंग त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयु, त्यजेह, त्यजेतम, त्यजेत, त्यजेयम, त्यजेव, त्यजेम। आशीर्लिंग त्यज्यात्, त्यज्यास्ताम, त्यज्यासु, त्यज्याः, त्यज्यास्तम, त्यज्यास्ता, त्यज्यासम, त्यज्यास्व, त्यज्यास्म। लुंग लकार। जी लुंग लकार में भी वही प्रक्रिया करनी है, और यहाँ पर बस एक काम बढ़ गया है, थोड़ा यहाँ पर वृद्धि हो गई है, बद ब्रज तथा हलंत धातुओं के को वृद्धि हो जाती है, बद ब्रज से। तो अत्याज, तो जकार को गकार और ककार करके, यहाँ की प्रक्रिया को भी देख लीजिएगा, मैं फिर लिख देता हूं। ये जी तो अट का आ है, जी और ये त्यज के जकार को गकार, और मैं लिख देता हूं अब डायरेक्ट ककारों से, क्योंकि आगे सिच का सा बैठा हुआ है, जी जी। और धातु अनिट है, तो यहाँ पर इट होना नहीं है, तो ककार के बाद डायरेक्ट सकार मिल जाएगा ये, मूर्धन्य कर देना। और इस शकार को इसलिए मूर्धन्य भी हो जाएगा। जी तो मैं इसको लिखूंगा अब अत्यक्ष, और ये इट की, वो ईट की ई, और ये तिप का अप्रिक्त, मतलब तकार है, ये हल है, इसलिए इसको ईडागम हुआ है, ये स्थिति रहेगी। ठीक है, जी। अब आप क्या करेंगे, इसको तो बदलता से वृद्धि कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, और क सा संयोग है छा, अत्याक्षीत। जी ठीक है, जी। और सिच के सकार का लोप आगे होता रहेगा झलो झली से, जैसे आपने यह बनाया अत्या, और इधर ज और जा को क हो जाएगा, अत्याक, और सिच का स, और इधर है आपका ताम। अब ये आपका यहाँ पर झलो जली लग जाएगा, तो इस सिच का सकार बेचारा चला जाएगा, जी। तो अत्या स्थिति बनेगी अत्याक और ताम, बस मिला देना है बस आपको, अत्याक्ताम। और जी इधर सिच का सकार सुनाई देगा, क्योंकि झी को जो जुश होता है, मतलब उसका उस बचता है, वहां पर झल परे नहीं मिलता है, तो इसका सकार सुनाई देगा, वो शकार को मूर्धन्य हो जाएगा, तो अत्याक्षु। इसको गणितीय प्रक्रिया है, थोड़ा करके देखना, आपको हो जाएगा।
और फिर है अत्याक्षम, अत्याक्ष और अत्याक्षम और अत्याक्ष्मा, ये रूप बनेंगे आप, है थोड़ा लिख के देख लेना, क्लियर हो जाएंगे आपको ये। जी। लिंग लकार है, इसमें बस वही है अत्यक्षत, अत्यक्षताम, अत्यक्षन, अत्यक्ष, अत्यक्षतम, वो शकार को मूर्धन्य हो जाएगा, वो छा हो जाएगा, वो प्रक्रिया है सब। और तो हलादिर लघु से वृद्धि वही तो हुई है ना, आकार को जो हम जो बात कर रहे हैं वो दीर्घ इधर हो गया है आकार, वो वृद्धि के कारण हुआ है, अत्याक्षित वगैरह। तो इधर अत्यक्ष और लिंग लकार के चली गई रूप, ठीक है। तो जी बस यही आपको ध्यान रखना है जी, ऐसे ही तेज धातु के रूप चलेंगे, ये सब हो गए, तेज धातु भी लगभग इसी तरीके से रहेगी, ठीक है। अब आ जाइए, जी अब आगे की प्रक्रिया है, ये धातु पूरी हो गई, अब हम अगली धातु पर चल रहे हैं। अगली धातु है हमारी क्या, क्रमोपाद विक्षेप है, यस, क्रमोपाद विक्षेप। तो पाद विक्षेप का क्या मतलब है? पाद विक्षेप का मतलब है पैरों का संचलन, अर्थात टहलना, घूमना, मतलब कैसे भी पाद विक्षेप करना, ये सब इसको कहेंगे, मतलब टहलना घूमना आप उसे कह सकते हो सही रूप से, क्रमोपाद विक्षेप। मुझे यहाँ पर उकार पर एक अनुनासिक लगाना चाहिए था, इधर छूट गया है मूल पाठ में, ठीक है। तो क्रमों का बचेगा क्रम। ये धातु उदित है, ध्यान रखना मित्रों, उदित मतलब इसका उकार विचारी का चला गया है, तो क्रम बचेगा। और जो भी धातुओं में यहाँ पे अनुबंध देख रहे हो ना, कोई धातु उदित तो कोई उदित तो कोई एदित, इनके सब अलग अलग मतलब हैं। और इदित धातु से तो आप पढ़ ही चुके, उनसे तो नुम वगैरह हो जाता है। तो जो इनके अनुबंध उनको लेकर के विशिष्ट कार्य होते हैं, और आप ये कृदंत तक देखना, जो उदित धातु में एक विशेष प्रकार के कार्य। तो चलिए यहाँ पर रूप कैसा क्या बनना है, इसकी प्रक्रिया देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वो विकल्प से वृद्धि नहीं करेगा, तो हलादिर लघु है, उसका कोई क्या कहें, हलादी लघु वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होगी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन विचार कर लेंगे यहाँ पर नित्य वृद्धि कैसे है, अभी वृद्धि का पूरा ये हो जाएगा, नहीं तो इसको वद व्रज हलंत, वद व्रज हलंत, इससे वृद्धि करो फिर, क्योंकि तो हलादिर लघु से करोगे तो ये दिक्कत है, इसलिए वद व्रज हलंत से करिएगा वृद्धि, हलन धातुओं का इसको वृद्धि होगी, वो हमेशा होती है, ठीक है, क्योंकि उसका वो बाधक है। तो चलिए अब आगे क्रम धातु में आ जाइए। तो देखो क्रम धातु में आपको कुछ फीलिंग आएगी कि जैसे आप दिवादी गण की धातु पढ़ रहे हो। दिवादी गण की धातु में प्राय ऐसा होता है कि बीच में यकार सा सुनाई देता है आपको, जैसे दिव्यति वगैरह में। जी ऐसे ही यहाँ पर क्रमोपाद विक्षेप धातु के जो रूप है वो कुछ तो दिवादी की तरह, मतलब एक यहाँ पर स्यन हो जाता है, ठीक है जी। तो जिसके कारण ये यहाँ पर थोड़ा रूप में चेंजिंग आ रहा है, वो ये है कि क्रम धातु से आप लाइए ती, और एक सूत्र यहाँ पर है, बा भ्रास भिलास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। ये सूत्र क्या करता है, एभ्यः, एभ्य अर्थात ये जो धातु पढ़े गए हैं, इनको वा अर्थात विकल्प से, कौन कौन है, भ्रास भिलास 2, भ्रमु 3, क्लमु 4, क्लमु 5, त्रसी 6, त्रुटि 7 और लस 8, ये 8 धातु। इनको क्या हो जाता है, स्यन विकल्प से होता है। तो क्या कर रहा है, स्यन विकल्प से, कब, कर्तर्थे सार्वधातु के परे। तो ये कर्तर्थक की सार्वधातुक है, क्योंकि आप जो वादीगण में जो भी प्रक्रिया कर रहे हो, कर्तार्थ में ही लकार लाई, और सार्वधातु के परे कहता है, कर्तर्थक सार्वधातुक के परे रहते, तो ये तिप है ना आपका, ये तिप सार्वधातुक संज्ञक तो है ही है, तो क्या हो जाता है, स्यन हो जाता है। तो आपका ये कहाँ आई है, इसमें एक क्रमु धातु देखो यहाँ पड़ी गई है, भ्रमु क्रमु जी, चौथे क्रम की अनुबंध लगा देना, अनुनासिक लगा देना चाहिए था, जिससे स्पष्ट हो जाए कि इनका उकार संज्ञक होगा, इसे बाद में हम सही कर देंगे, ठीक है जी। तो क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसा, तो इनको क्या हो जाना है, स्यन हो जाना है। तो जब आपने स्यन कर लिया,
तो स्थिति हो जाएगी क्रम और स्यनति। ठीक है, जी जी। क्या स्थिति हो गई? क्रम स्यन श्यंति। और ती। और एक बार सप तो हो ही जाता है, तो सप भी साथ ही साथ कर लो, क्योंकि लिखा है पक्ष सप, पक्ष में सप हो जाएगा तो क्रम सपति। स्यन का तो बचता या है और शब का आ। और सप का आ बचता है, लेकिन साथ ही साथ एक काम और करते जाओ, क्रमः परस्मई पदेषु, यह सूत्र है। क्या जी करता जी है? क्रमो दीर्घः परस्मई पदेस्यति, क्रम धातु को दीर्घ हो जाता है। देखो, केवल एक ही धातु के लिए दीर्घ का विधान कर रहा है। जी जी क्रम धातु को दीर्घ हो जाएगा कहाँ? परस्मई पद में। जी। तो आप कहोगे कि ये धातु तो परस्मई पदी ही होती है, आत्मनेपदी पदी तो होती ही नहीं, तो परस्मई पदेषु क्यों कहा? अरे भैया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब कुछ उपसर्गों का योग हो जाता है तो ये धातु से आत्मनेपद भी संभव है। अतः इसको जो दीर्घ होगा वो परस्मई पद में ही होगा। और इस धातुओं से उपसर्ग लग करके क्या क्या रूप बनते हैं आप उनको देखना, आपको आनंद आ जाएगा उनको देख करके। आप ये कहोगे कि अरे वाह, मैंने ये केवल एक क्रम धातु नहीं पढ़ी, बल्कि मैंने 10-15 धातु पढ़ ली एक साथ। आपने अकेले क्रम समझ लिया और विविध उपसर्गों का योग करते गए, तो ये सब होता जाएगा। चलिए, वो हम इसके लास्ट में जानेंगे ही। चलिए, अब क्या कर लीजिए, क्रम धातु को दीर्घ कर लेते हैं। कहाँ करना है? परस्मई पदे सिति, परस्मई पद सित के परे रहते। तो आपका देखो, स्यन हो, स्यन भी सित है और सप भी सित है, ये दोनों प्रत्यय सित हैं, क्योंकि इनके सकार की संज्ञा होती है से, और उनका लोप हो जाता है, तो दोनों के दोनों सित हैं। जी। चलो ठीक है, बात समझ में आती है, दोनों सित है। तो भैया, जो जहां पर सित अर्थात जहां सप और स्यन होंगे वही दीर्घ होगा इस धातु को। जी, ध्यान देना। जी जी जी। जहां पर सप और स्यन होंगे वही दीर्घ होगा, पहली बात ध्यान रखना। जी। सप और स्यन कहाँ नहीं होंगे? आर्धातुकों में नहीं होंगे। जी। जैसे सप और स्यन लिट, उसमें लिट में नहीं होगा, ध्यान देने ना। अभी लुट में नहीं होगा क्योंकि वहां ताश हो जाता है सब स्यन को बात करके, और वहां स्या हो जाता है, लिट लकार में वहां नहीं होगा। और उधर चले जाइए, आशीर्लिंग में नहीं होगा, लुंग में नहीं होगा, लिंग में नहीं होगा, ये सप और स्यन बाकी सब जगह होगा। जी। चलिए, हम उनको आपको दिखाते भी जाएंगे अभी अभी। तो अब क्या कर लीजिए, दीर्घ कर लीजिए। तो दीर्घ कर करके यहाँ तो स्यन पक्ष में रूप बनाइएगा क्राम्यति, जी। और अन्यथा यहाँ पर बनेगा क्रामति। जी। तो चलिए इनको कर लेते हैं, तो रूप बन जाएगा क्राम्यति, क्राम्यतः, क्राम्यन्ति। एक बार ये बोल लीजिए, क्राम्यसी, क्राम्यथा, क्राम्यत, क्राम्यामी, क्राम्यावह, क्राम्याम। जब यहाँ पर सप होगा तो क्रामसी, क्रामता, वो क्रामति, क्रामता, क्रामंति, क्रामसी, क्रामथा, क्रामत, क्रामामी, क्रामावा, क्रामामा, इस प्रकार के रूप रहेंगे। काय रूप में तो सरल है, रूप में दिक्कत नहीं है, बस ये समझ लेना कि बस ये समझना जहां स्यन होगा वहां तो क्राम्य हो जाएगा और नहीं तो क्राम रहेगा। चलो अब आ जाइए, अब लिट अब आ जाइए, अब लिट लकार में। यहाँ पर इसलिए दो ही रूप लिखे हैं, आप देख रहे होंगे, क्रामति, वो क्राम्यति और क्रामति। अब लिट लकार में आप यहाँ पर देख रहे हो एक ही रूप दिया है, और रूप क्या है? वो चक्राम। जी। ठीक है ना। तो क्रम धातु का चक्राम बन जाएगा। ऐसे भ्रम धातु होगी तो उसका भ्राम बनेगा, क्योंकि इसमें भ्रमु धातु भी दी है ना एक। इस बाप ब्रास भ्रास के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि इस सूत्र कहाँ पर ये जो धातु है जो पढ़ी गई हैं, 9 धातु हैं, इनको ये करेगा क्या? स्यन करेगा विकल्प से, है ना। जी जी। तो इसके अन्य उदाहरण भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हमने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इससे आपको थोड़ा जानकारी एडवांस हो जाएगी, वो आपको काम ही देगी जब आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, जैसे उसमें आया था भ्रास, सबसे पहली धातु क्या आई थी? भ्रास। तो ये है भ्रास का। तो यहाँ पर ये आत्मनेपदी है, तो इसलिए स्यन होकर के भ्रास्यते बनेगा, अन्यथा भ्रासते बनेगा। मतलब एक यकार वहां आपको दिखाई दे रहा हो। और एक है भिलास, क्योंकि भ्रास भिलास, दूसरी भिलास आई थी, तो टू भिलाश्री है, इनका टू भू ये चला जाता है। आप एक सूत्र पढ़ चुके हो, आंध्री टुडवा, उसके द्वारा। तो उसके बन जाएंगे क्या? भिलास्यते, और ये जो स्यन हो जाएगा तब, अन्यथा भिलासते बनेगा। ठीक है, एक एक रूप देख लीजिए, बाकी ये जब ये स्वतंत्र रूप से आएंगी तो इनके पूरे रूप वहां देख
ये भ्रमु धातु है, अनवस्थाने अर्थात एक जगह नहीं रहने अर्थ में आती है ये। भ्रमु अनवस्थाने ले लो या भ्रमु चलने ले लो, कोई सी भी दोनों धातु हैं। तो भ्रमु अनवस्थाने दोनों का ग्रहण होगा तो भ्राम्यति बनेगा, अन्यथा भ्रमति बनेगा, है ना, वहां पर से दीर्घ हो जाएगा। और इस वाली का भ्रमु चलने का तो भ्रम्यति और भ्रमति ऐसे रूप रहते हैं, दे रहे हैं, क्योंकि एक बात ये लिख रहे हैं यहाँ पर दैवादिक में भ्रमु धातु से शन करने पर समष्टानम दीर्घ शनि से दीर्घ हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भ्राम्यति रूप देख रहे हो, भ्रमति देख रहे हो। और यहाँ तो दीर्घ होता नहीं है भ्रमु धातु में, क्योंकि अभी आपने देखा क्रमा परस्मै पदेषु ये सूत्र केवल क्रम धातु में दीर्घ करता है, इसलिए देखो क्राम्यति क्रमति बने थे और जगह नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, तो जहां पर दीर्घ है धातु को वहीं पर उसे विधान करिएगा, ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रखिएगा फिर उसे। तो भ्राम्यति भी ठीक है, भ्रमति भी ठीक है, लेकिन वो अलग अलग धातुओं के रूप है। और भ्रम्यति भी ठीक है और भ्राम्यति भी ठीक है, ये भी ध्यान रख। और क्रमुपाद विक्षेप तो देख ही लिए, क्लमु का उदाहरण देख लीजिए, क्लाम्यति ये जब शयन कर लोगे, नहीं तो क्लामति सब पक्ष में। त्रस्य उद्वेगे धातु है, उद्वेग अर्थ में आती है, तो त्रस्यति अन्यथा त्रसति, ये रूप बनेंगे। ठीक है जी, त्रस्यति। उसके बाद ये देख रहे हो आप यहाँ त्रुट धातु, क्योंकि इसमें त्रुट धातु भी पढ़ी गई है बाप भ्रास विलास सूत्र में, तो त्रुट्यति बनेगा तो दादी गण की है, अन्यथा त्रुटति बनेगा। लस है तो लस्यति और लसति बनेगा। ठीक है, हमारे गुरुजी सूत्र को याद करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं श्याम जी, बाबा गुरुजी कहते हैं कि यह जो सूत्र है ये तमाकू वालों के लिए है, जो तमाकू खाते हैं, वो अपने तमाकू को इससे अभिमंत्रित करते हैं। ठीक है, वो पहले तमाकू को ऐसे रगड़ेंगे, कायदे से रगड़ करके फिर उसमें वो पहले पता नहीं आपके कुछ प्रदेशों में वो चलती होगी, नहीं तो एक ठोका तमाकू होती है, ठोका जी। एक तो आप ये मैनपुरी, दिलबाग और आजकल जाने क्या क्या तमाम देख रहे हो ना, और राजश्री, बड़े बड़े भैया क्या क्या आ गए हैं थोड़ा सा। लेकिन पहले एक लकड़ी की तंबाकू होती थी, उसमें चूना लगा करके सूत्र पढ़ा जाता था, वा भ्रास भ्रास भ्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि, और यहाँ तक पढ़ के अंतिम में जो लसा है उससे सीधा अंदर कर लेते लसा। तो ये उसके लिए सूत्र था, आप इसे स्मरण में रखेंगे और इसके आप याद भी कर लेंगे इसे, है। तो तम्बाकू खाना भैया स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसा ना करें, और विज्ञापनों की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है जी, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो हमने इनके उदाहरण भी देख लीजिए। तो क्रम धातु का आप देख लीजिए, इधर रूप देख लीजिए क्रम धातु का। चक्राम, देखो क्रम क्रम कर लेना और अतुपधाया से उदाकार को वृद्धि कर लेना। चक्राम चक्रमतु चक्रमु है, यहाँ पर एक चक्रामु बन गया, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। ठीक है, चक्रमु बनेगा। इसके बाद है चक्रमिथा, तो क्रमु धातु आपकी सेठ है जी। ठीक है, तो यहाँ पर तो एट होगा ही होगा, कोई अब विचार अनिट नहीं है, तो इसलिए तो आगे चक्रमथु चक्रम और चक्राम चक्रम चक्रमेव चक्रमिम। इसके बाद आ जाइए लुट लकार में क्रमिता क्रमितारु क्रमितारा क्रमितासी क्रमितास्ता क्रमितास्ता क्रमितास्मी क्रमितास्वा क्रमितास्मा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका नहीं हुआ ना तो लिट लकार में, नहीं लुट लकार में, क्या सियन नहीं हुआ जी है। तो क्रम, तो धातु क्रम ही रहेगी, क्रम के अनुसार रूप चलाने। ऐसे इधर आ जाइए, क्रमिष्यति क्रमिष्यता क्रमिष्यन्ति क्रमिष्यसि क्रमिष्यता क्रमिष्यत क्रमिष्यामि क्रमिष्याव क्रमिष्यामा। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब जो है आप आ जाइए अब सीधे लोट लकार। तो लोट लकार में क्या स्थिति होगी वह देखे रहिए। वहां तो दो रूप बनेंगे, क्योंकि वहां सप होता है ना, सार्वधातुक लकार है, तो सबको बात करके एक बार तो स्यन होगा, एक बार सप भी हो जाएगा। तो जब पहले वाले जो रूप हैं यहाँ पर वो स्यन पक्ष वाले हैं, तो उनको पहले चला लेते हैं। क्राम्यतु क्राम्यतात क्राम्यताम क्राम्यंत, और क्राम्य क्राम्यतात क्राम्यतम क्राम्य, तो क्राम्यानि क्राम्यावा क्राम्याम, स्यन पक्ष हो गया। अब आ जाइए सप पक्ष।
जी सप होगा तो वहां क्रामतु, क्रामतात, क्रामताम, क्रामंतु, क्राम, क्रामतात, क्रामतम, क्रामत, क्रामानी, क्रामावा, क्रामा। ठीक है। जी अच्छा, और अब जो लंग लकार है वो भी सार्वधातुक संज्ञा के, वहां तो कोई अर्धातुक संज्ञा प्रत्यय विहित नहीं होता, जो पे वो सार्वधातुक संज्ञा का ही है। तो वहां पर भी जी दो रूप रहेंगे, पहला स्यन पक्ष और दूसरा सप पक्ष, ध्यान रखना। जी तो दीर्घ तो दोनों जगह होगा, क्र है तो दीर्घ, जो है दीर्घ क्रमा पर इसको दीर्घ याद रखना और स्यन पक्ष याद रखना, एक और दूसरा सप पक्ष। तो अक्राम्यत, अक्राम्यताम, अक्राम्यन, अक्राम्य, अक्राम्यतम, अक्राम्यत, अक्राम, अक्राम्यम, अक्राम्यावा, अक्राम्यामा। और अब आ जी जाइए सप पक्ष, तो अक्रामत, अक्रामताम, अक्रामन, अक्रामः, अक्रामतम, अक्रामत, अक्रामम, अक्रामावा, अक्रामामा। इसके बाद विधि लिंग आ जाइए, वहां पर भी दो पक्ष हैं। तो एक बार स्यन पक्ष, एक बार सप पक्ष। तो पहले स्यन देख लीजिए, क्राम्यत, क्राम्यताम, क्राम्ययु, क्राम्य, क्राम्यतम, क्राम्यत, क्राम्ययम, क्राम्येव, क्राम्येम। सप पक्ष देख लीजिए, क्राम्येत, क्राम्यताम है, क्रामेत तो या क्रामेत लिखना चाहिए था, इसको चेंज नहीं कर पाए हैं थोड़ा, है ना। हाँ भैया, ये चेंज करने से रह गए हैं, क्रामेत बाद में क्रामेताम कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो ऐसा बनेगा, या क्रामेत, क्रामेताम, क्रामेयु, एक ही जैसे लिख गए, वो नीचे चेंज नहीं कर पाए, कॉपी पेस्ट में फिर वो चेंज नहीं हुआ है। तो क्रामे हे, क्रामेतम, क्रामेता, क्रामेयम और क्रामेव, क्रामेम। यकार को भैया हटा देना बस, ठीक है। जी जी आपको सिर्फ यकार को हटा देना है, रूप बन जाएगा तैयार। चलो इसके, हाँ हाँ चलो, इसके बाद आ जाइए आशीर्लिंग। ठीक है। आशीर्लिंग में आपका क्रम धातु है, तो क्रम्यात, क्रम्यास्ताम, क्रम्यासु। अब आगे जो है, अब वो स्यन नहीं होना, ना सक होना। और क्रम्या, क्रम्यास्तम, क्रम्यास्ता, क्रम्यास्तम, क्रम्यास्वा, क्रम्यास्मा। और आ जाइए लुंग लकार, अक्रमित। तो अक्रमित में क्या स्थिति है देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या होता है, एक बार इनको उमाकांत जी थोड़ा ध्यान से देखें। क्रम अट और कर लीजिए, इस वाली स्थिति में देखिए, यहाँ पर अक्रम ई स ई त, मतलब अट कर लिया, क्रम धातु है, और सिच का सकार है, और ईट का ई है, इधर तकार है जी। इस तरह स्थिति जानते ही होती है लुंग लकार में। अब यहाँ पर सबसे पहले वद, अतो हलादेर लघु से कहो वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त है, लेकिन बद्र घन तस्याचा उसको बाद लेगा, हलन धातुओं के को वृद्धि प्राप्त है, उससे प्राप्त रहेगी है। इसके बाद नेटी सूत्र है, नेटी कहेगा इडादी परस्मी पद के परिवर्ते वृद्धि नहीं होती है, तो निषेध कर देगा। अच्छा, अब कहो, अब अतो हलादिर लघु से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त है, लेकिन ये धातु कैसी है, मकारांत है जी है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा था, हेमंत अक्षर जागृणी स्वेदिता, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, तक, मतलब धातु हकारांत है, मकारांत है, नकारांत है, और उसमें जो पढ़ी गई है प्रतिपदोक्त धातु है, उनको निषेध कर देता है वृद्धि का, तो वृद्धि नहीं होने देगा भाई, कुल मिलाकर के बात ये जी। ठीक है। और बाद वैसे ध्यान रखना, पहले वद्र जलंतस्याचा, फिर नेटी, नेटी को तो हलादेर लगो, और फिर में हमें तक्षण, ये पूरा वाद्य बाधक भाव रहता है, इसको लिख दिया है। ठीक है जी जी जी। तो ठीक है, तो बाकी ठीक है। तो यहाँ पर अब सिच के सकार का तो इटीटी से हो जाएगा लोप, और दोनों इकार को सवर्ण दीर्घ होकर के अटकाकार और जोड़ लेना, तो अक्रमित रूप बना लेना। तो प्रक्रिया ये रहेगी, अक्रमित, अक्रमिष्टाम, अक्रमिषु, अक्रमी, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ठा, अक्रमिशम, अक्रमिश्व, अक्रमिश्म। और लिंग लिंग लकार की आप जानते ही हो, अक्रमिष्यत, अक्रमिष्टाम, अक्रमिष्यन, अक्रमिष्य, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ठित, अक्रमिशम, अक्रमिष्याव, अक्रमिश्यम। ये आपकी क्रम धातु पूरी हो गई। आपने जैसे क्रम धातु पढ़ी है मित्रों, ऐसे क्रम धातु की तरह इस क्रम धातु में ही यदि हम कुछ उपसर्गों का और योग कर देते हैं, तो मैंने कहा था ना 10-15 धातुएं लगभग आप ऐसी बनाना सीख जाओगे। तो आइए विविध उपसर्गों का योग करके थोड़ा सा देख लेते हैं। विविध उपसर्गों के योग से क्या क्या होगा भैया, देखिए, यदि हम आंग उपसर्ग का योग करते हैं, तो क्रम धातु है, आंग उपसर्ग का योग करोगे तो इसका आक्रमण अर्थ हो जाएगा, रूप भी क्या बनेंगे उसे देख लें। तब पाद विक्षेप अर्थ नहीं होगा, चलना अर्थ नहीं होगा, आंग उपसर्ग लग गया तो आक्रमण अर्थ, अति उपसर्ग लग गया तो अतिक्रमणार्थ हो जाएगा,
उदाहरण अब देख लीजिए, उदाहरण क्या है, शत्रुम आक्रमति है। श्याम जी आपके यहाँ से थोड़ा शोरगुल आ रहा है, शू शू ऐसी आवाज थोड़ा है, थोड़ा वो रखिएगा। लक्ष्मीकांत जी आप अब थोड़ा हाँ हूं करिएगा यदि है तो उपस्थित। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आक्रमति, शत्रुम आक्रमति देख रहे हो ना, तो हाँ आक्रमति, आक्रमता, आक्रमंती बना लेना। और अतिक्रम का देख लीजिए, धर्मम अतिक्रामति, अतिक्रामति कह लेना, अन्यथा इस धातु से परस्मै पद भी हो जाता है, आत्मनेपद पद भी हो जाता है, तो अतिक्रमते भी बनेगा। रूप हाँ। ऐसे ही चलाना है आपको, और यदि आत्मनेपद पद है तो उसकी तरह चलाना है, धातु की तरह, जैसे अतिक्रामति, अतिक्रामतः और अतिक्रामंती। और आपने क्या किया यहाँ जी। पर, ये सब पक्ष वाला रूप है, शन पक्ष वाला भी चला लेना है, इन्होंने सब पक्ष वाले रूप दिए हैं। यदि सम उपसर्ग लगाते हो तो सह गमने अर्थात साथ चलने अर्थ में होती है ये धातु। जी। जैसे मित्रई ही संक्रामति, मित्रों के साथ जाता है। और ये संक्रांति शब्द है ना, आपने देखा वो संक्रांति या कहो संक्रमण, वो भी सम उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से ही बने हैं, ठीक है। जी। और निस लगा देते हो तो निस लगाने से इसका हो जाता है निष्क्रमण अर्थात बाहर निकलना अर्थ। इन अर्थों में धातु अकर्मक है, ये भी कह रहे हैं, जैसे ग्रहान निष्क्रामति, घर से निकल। यदि पराउपसर्ग लगा देते हो तो यही धातु का पराक्रम अर्थ हो जाता है। प्र और उप के साथ इसे जोड़ते हो तो आरंभ अर्थ होता है जी। है? और उत्साह है, उत्साह अर्थ में भी देखी जाती है, और ये पर धातु आत्मनेपदी हो जाती है। उदाहरण दे रहे हैं, पहले परा उपसर्ग पूर्वक जहां पराक्रम के युद्धे सूरा पराक्रमंते, युद्ध में सूर जो है पराक्रमंते अर्थात पराक्रम दिखा रहे हैं। जी। जहां पर प्र उपसर्ग लग गया तो प्रक्रमते मतलब आरंभ अर्थात, कहते हैं ग्रंथस्य प्रक्रमते, या फिर कहो ग्रंथस्य उपक्रमते, ग्रंथ का उपक्रमण कर रहे हैं, प्रक्रम कर रहे हैं, कहने का मतलब उसे आरंभ कर रहे हैं जी। जैसे वक्तुम उपक्रमते, या जब आप काव्य प्रकाश का आरंभ देखोगे या साहित्य दर्पण का या किसी भी इस प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथ का आरंभ, तो ये धातु का वहां प्रयोग देखा जाता है, वक्तुम उपक्रमते या फिर प्रक्रमते, ये ऐसा प्रयोग देखा जाता है। आगे भी दे रहे हैं, अध्ययनाय प्रक्रमते उपक्रमते वा, ठीक है जी। और आगे अन्य धातुओं के साथ भी इसके योग देखिएगा, अन्य उपसर्गों के साथ योग, जैसे अनु है तो गमन अर्थ में आ जाती है, अभी है तो जय अर्थ में, अप है तो बहिर्गमन अर्थ में। उदाहरण देख लीजिए, परि है तो परिभ्रमण अर्थ में है, इत्यादि। मतलब अब इनके नीचे शायद उदाहरण दिए हैं वो छूट गए हैं, जैसे अनुक्रमति, अभिक्रमति है, और अपक्रमति और परिक्रमति, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, परिभ्रमण, परिक्रमा, हाँ परिक्रमा वगैरह भी इसी से बन जाएगा ये सब। तो ये सब विविध उपसर्गों के साथ आपने योग देखे, तो इस तरीके से इस धातुओं के रूप भी, ये जो उपसर्ग सहितों के रूप वैसे ही चला लेना, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, यदि आपको कोई संदेह हो तो उसे पूछ लीजिएगा, हम पाठ को नहीं समापन करेंगे और कल एक फिर नई धातु के साथ उपस्थित होंगे आप लोगों के साथ में। तो चलिए, निश्चक्राम महातेजो, हाँ सही है, यहाँ पर भी चक्राम दिया हुआ है, ब्रह्मणा समकरस्य, वाह वाह बहुत अच्छी। तो चले समापन करते हैं फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।